Hello student, today we continue chapter class 7 and chapter is first and chapter topic is 3 questions and today we are going to do question answer of chapter first and exercise first is MCQs multiple choice questions. इसका हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड ऑल कि लाइक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था या फिर हम लोगों ने जो बात करी थी कि लाइक को क्या क्या चीज़ें राजा ने करी या बोल सकते हैं राजा के क्या क्या डिसीजन थे, उसी के बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं. मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, तो मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार आपको समझा भी देता हूँ और उसके आंसर भी बता देता हूँ लाइक क्या आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर. फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसका जो हम लोग बात करें तो फर्स्ट उसका क्वेश्चन है दिस स्टोरी इज़ अबाउट हाउ, कि मतलब ये जो स्टोरी है किसके बारे में है. जो हम लोगों ने पढ़ी तो मे भी सबको पता ही होगा ये स्टोरी किसके बारे में है. किसके बारे में? फर्स्ट एनिमी चेंजेस किंग्स माइंड. ठीक है, मतलब एक ऐसा एनिमी या दुश्मन जिसने राजा का माइंड चेंज किया था. तो ऐसा कुछ हुआ था स्टोरी में? नहीं हुआ था. ठीक है, क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज जो एनिमी था सिर्फ उसने जस्ट बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करने आया था और मैं नहीं कर पाया, मतलब आपकी हत्या करने आया था और आपकी हत्या नहीं कर पाया. ठीक है. सेकंड है अ हर्मिट इम्पार्ट्स विजडम टू अ किंग, कि मतलब जो हर्मिट जो था, एक तरह से हम बात करें जो पर्टिकुलर में जिसको लेके चले कि जो एक साधु या सन्यासी जो एक अपने विजडम या एक तरह से बोलें कि अपनी महानता के लिए या एक पर्टिकुलर जिससे वो क्वेश्चन जानना चाहता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या बोल सकते हैं उससे रिलेटेड ये आपका सेकेंड ऑप्शन है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड. अ हर्मिट इम्पार्ट्स विजडम टू अ किंग. सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड MCQs है, वो क्या है? द सन वॉज सिंकिंग बिहाइंड द. अब जो सन जो था वो कहाँ सिंक हो रहा था या बोल सकते कहाँ डूब रहा था. डूबना मतलब लाइक अस्त होना. ठीक है, तो ट्री और हिल्स. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब वो जाता है राजा उसके पास, हरमित के पास या बोल सकते हैं उस विजडम जो था वो बात करें सन्यासी उसके पास, तो वो वहाँ पे जाता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, एक इंसिडेंट या बोल सकते हैं जो डे था वो क्या होता है फिनिश होने वाला था, मतलब जो ढल रहा होता है. ठीक है, तो ढल क्या रहा होता है? वो सूरज ढल रहा होता है. जो हम लोग उसके पीछे हमने पढ़ा था या हमने डिस्कस किया था कि वो कहाँ ढल रहा है, कहाँ पे सिंकिंग हो रहा था, वो हो रहा था ट्री, बिहाइंड द ट्री. तो इसका आंसर होगा ट्री. अगली सुबह जब या फिर बोल सकते हैं सुबह जब उठा वो आदमी, कौन सा आदमी? जो अननोन पर्सन या एनिमी था राजा का या राजा को मारने आया था, वो जब उठता है तो वो उठते ही स्टेयर्ड. ठीक है, स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना. ठीक है, मतलब एक बार वापस देख लेते क्वेश्चन को. इन द मॉर्निंग व्हेन द मैन अवोक ही स्टेयर्ड एट द किंग फोर. ठीक है, मतलब जब वो सुबह उठा वो जो पर्सन था या जो एनिमी था और तो वो उठ के वो राजा को घूरता है. अब घूरता है तो वो पूछ रहा है कि लाइक कितने टाइम के लिए? फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों के लिए. फॉर फ्यू सेकेंड्स, मतलब कुछ क्षण या बोल सकते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए. तो हमने पढ़ा था उसमें कि राजा को जो एनिमी है वो कुछ सेकंडों के लिए या बोल सकते कुछ समय के लिए क्या करता है? घूरता है या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यू टकटकी लगा के देखता रहता है. तो इसका आंसर होगा फ्यू सेकेंड्स. फिर आता है नेक्स्ट में क्या है? द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट्स बिकॉज, किंग जो था वो हर्मिट जो सन्यासी जो है उससे या बोल सकते हैं साधु जो है उससे मिलने जाता है. बिकॉज या बात करें क्यों मिलने जाता है, तो हमारे को सबको पता है क्यों मिलने जाता है. ठीक है, फिर भी ऑप्शन देख लेते कौन कौन से इसका ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है हर्मिट वॉज नॉन फॉर हिज विजडम, क्योंकि हर्मिट जो था खुद के विजडम के लिए या बोल सकते हैं खुद की महानता या एक तरह से खुद की एक तरह से नॉलेज जो थी ज्ञान के लिए जाना जाता था. फिर सेकेंड है द किंग वॉज अ फ्रेंड ऑफ द हर्मिट, कि जो किंग जो था उस हर्मिट का फ्रेंड था या बोलते हैं उस सन्यासी का दोस्त था. तो ऐसा नहीं था. तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला. द हर्मिट वॉज नो फॉर हिज विजडम, क्योंकि हर्मिट क्या जो था उसके विजडम के बारे में जाना जाता था या बोल सकते हैं उसके पर्टिकुलर महानता या बोल सकते हैं उसकी नॉलेज के लिए वो जाना जाता था. उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है या बात करें हम लोग सेकेंड जो है क्वेश्चन वो क्या है? रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इसके मैं सिर्फ लाइन्स रीड करूंगा, आंसर आप लोग जो है इजी गोइंग आप लोग फाइंड कर लेना, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर एक बार कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो लाइन्स हैं 3 लाइन्स है या बोल सकते हैं 2.5 लाइन्स है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो ये क्वेश्चन है आपके इनके आंसर फाइंड कर लेना इसी लाइन में से. ठीक है, ये छोटा सा टास्क है,
ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग जो है वीडियो में जो है कमेंट करके, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं उसका इसका भी क्या बोलते हैं आंसर आपको कर दूंगा या आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। द किंग वेटेड बट द हर्मिट कंटिन्यू टू वर्क, ठीक है, मतलब किंग जो था वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन जो हर्मिट जो था, जो पर्टिकुलर बात करें सन्यासी या वो जो हर्मिट जो पर्सन था जिसके पास किंग गया था, वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू काम कर रहा था, वर्क पे लगा हुआ था। द किंग डिसाइडेड दैट ही वुड आस्क द क्वेश्चंस एनीवे, मतलब उसके बाद में किंग क्या करता है, वेट करने के बाद में किंग डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, जाके क्वेश्चंस पूछूंगा, मतलब कुछ भी हो मैं जाके क्वेश्चंस पूछना है मुझे। आई हैव टू कम यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। उसके बाद में राजा जाके उसको क्या बोलता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सारी लाइनें, हमारे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था या चैप्टर जो था तो उसमें हम लोग ये लाइनें पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसी में से ये लाइनें ली गई है, ठीक है। तो ये लाइन्स जो है इनका मीन्स मैं फर्स्ट लाइन का बता दिया, सेकेंड का जो है उसने बोला कि राजा क्या बोलता है उस हर्मिट को जाके कि वाइस हर्मिट मैं तुम्हारे पास आया हूँ या फिर मैं तुम्हारे पास आने का कारण क्या है मेरा, क्वेश्चंस पूछना। कौन से क्वेश्चन पूछना, उन 3 क्वेश्चंस जो कि राजा को काफ़ी पजल्ड कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा दुखी था वो जो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। तो वो जो 3 क्वेश्चंस थे उनका वो आंसर जानने आया, ये उसको बोलता है किसको, उस हर्मिट को। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड ये आपकी 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कंटिन्यूड वर्क, ठीक है, मतलब हु कंटिन्यू टू वर्क, कौन लगातार काम कर रहा होता है। तो सिंपल से देंगे, शायद आपको आंसर पता होगा, नहीं पता है फिर भी आप लोग देखना है, इसमें मैंने अभी समझा दिया, तो उसी को बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड है व्हाट डिड द किंग डिसाइड, कि राजा क्या डिसाइड करता है, ठीक है, तो वो भी इसका आंसर इसी के अंदर है। ये मैं इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पैराग्राफ है और छोटा सा है, मतलब आपके 2.5 लाइन का पैराग्राफ है और मे बी सीनियर क्लासेस के अंदर आपको ज़्यादा काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा अगर आप लोग इस पैराग्राफ बेस पे ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लेते हो तो, क्योंकि फ्यूचर में या बोल सकते हैं सीनियर क्लासेस होगी उसमें आपके ऐसे ही ये तो आपके सीन या बोल सकते हैं आपने रीड कर रखा है या समझ चुके हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। लेकिन सीनियर क्लासेस में आपके जो पैसेज आएंगे या बोलते बात करें हम लोग पैराग्राफ्स जो आएंगे जिसके आंसर आपको फाइंड करने होंगे इस पैराग्राफ में, वो अनसीन होंगे, मतलब आपके बिना रीड किए हुए होंगे या आपको बिना एक्सप्लेनेशन किए हुए होंगे। तो इससे बेटर आप लोग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, तो आपको इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी बोर्ड क्लासेस हैं, सो दैट्स वाई हम लोग इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डू इट सेल्फ, ठीक है, इसको आप खुद करो। फिर आगे चलते हैं, हमारे बोल सकते हैं मेन एक्सरसाइज जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो थर्ड हमारा बोल सकते हैं एक्सरसाइज है, वो उसके ऊपर चलते हैं कि लाइक उसमें क्या चीज़ें दी हुई है या फिर क्या हमको। तो नेक्स्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन आंसर है या बोल सकते हैं उसका जो टाइटल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द किंग वॉज फुलिश, वाई डिड ही गो टू मीट द हर्मिट, ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि हर्मिट जो राजा था वो फुलिश है, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि अगर वाई डिड ही गो टू मीट हर्मिट, कि मतलब वो हर्मिट से मिलने क्यों गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको लगता है कि राजा फुलिश है, दूसरा कि क्या नाम है कि राजा जो था उससे हर्मिट से मिलने क्यों गया था। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग इसमें मैंने नहीं मेंशन किया है, सिर्फ मैंने सेकंड वाले का आंसर यहाँ पे जो है मेंशन किया है। फर्स्ट का मैं बता देता हूँ क्या आपको करना है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है डू यू, ठीक है, इसको कट करना है, आंसर जो लिखोगे उसमें, तो सबसे डू यू को कट करके क्या करोगे आप लोग, नो आई डिडंट, ठीक है, आप डिड नॉट भी लिख सकते हो, डिडंट भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर कैसे बनेगा फर्स्ट वाले का, नो आई डिडंट थिंक दैट द किंग वॉज फुलिश, ठीक है, मतलब डिडंट के बाद आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा, थिंक से। तो नो आई डिडंट थिंक दैट द किंग वॉज फुलिश, कि मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता कि राजा जो है फुलिश था, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड का जो आंसर है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है या बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं इसका मीन्स क्या है या फिर क्या आंसर है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई डिड ही गो टू मीट द हर्मिट, कि वो राजा जो था हर्मिट को क्यों मिलने गया था या फिर इसके पीछे रीजन क्या था, मतलब क्यों। तो क्यों का आंसर हम हमेशा ऑलवेज स्टार्ट करते हैं, मतलब रीजन को बताना होता है, उसमें कारण बताना होता है। तो क्या है, he went to meet the hermit because he wanted to know the answer of his 3 questions, कि वो हर्मिट के पास क्यों गया था, बिकॉज उसके जो 3 क्वेश्चंस है उसके आंसर वो जानना चाहता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट में सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक दैट द किंग वॉज हम्बल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, इसमें भी सेम वही है जैसे हमने इसमें किया था फर्स्ट वाले में, कि थोड़ा सा करेक्शन करके बाकी आंसर हमने क्वेश्चन में से ही राइट डाउन किया है, तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही बोला डू यू थिंक, तो क्या आएगा, इसको डू यू को कट करना है और डू यू कट करके आप उसकी जगह क्या आपको रिप्लेस करना है, या क्या लिखोगे, डू यू कट करके क्या करोगे, यस लिखना सबसे पहले, फिर आई, उसके बाद में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा, यस आई थिंक दैट द किंग वॉज हम्बल। ठीक है, कि राजा क्या है, हम्बल था। अब क्यों था या फिर कैसे था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो सेकंड जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो क्या है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप यस दे रहे हो तो भी आपको अपने आंसर का रीजन बताना है, नो दे रहे हो आंसर तो उसका भी रीजन बताना है। तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, when the king was told by his enemy that he had come to kill him, कि जब उसके एनिमी मतलब जो अननोन पर्सन जो उसको मारने आया था, या वो पर्सन जो कि लाइक एनिमी था राजा का, जब वो उससे बताता है क्या कि वो उसका एनिमी है और उसे मारने आया है। ठीक है, इवन आफ्टर नोइंग दैट द किंग, मतलब ये सब जानने के बाद में, मतलब ये सब जानने के बाद में मतलब उसे पता लगा कि ये मेरा एनिमी है और ये मुझे मारने आया था, उसके सब जानने के बाद में भी तो किंग फॉरगिव हिम, राजा क्या करता है, उसे माफ कर देता है। मतलब उसे जो पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि सीधी सी थिंक है कि एक ह्यूमन बीइंग के बोल सकते हैं ना, एक नेचर होता है कि अगर कोई उसे हार्म करना या नुकसान पहुंचाना है तो क्या करेगा, वो उसको हार्म पहुंचाएगा या फिर उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन राजा हम्बल था तो राजा ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। Therefore the king was a humble king, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसलिए हम लोग इसी बेस्ड रीजन के ऊपर या इस जो कारण हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि राजा जो था वो हम्बल था, मतलब काफी ज्यादा हम्बल था। फिर आता नेक्स्ट इसी मतलब हर्मिट डिडंट पे एनी अटेंशन टू द किंग व्हाइल ही वाज डिगिंग। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक ही डिड सो। अब इसी के ऊपर बेस्ड मतलब हम आंसर जो है देंगे, या फिर बोल सकते हैं ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर के अंदर। तो इसका क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि हर्मिट जो था, जो राजा को इग्नोर कर रहा था या प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे रहा था या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो कब की बात कर रहा है ये, व्हाइल ही वाज डिगिंग, जब वो खोद रहा था या खुदाई कर रहा था, या बोल सकते हैं मैदान खोदा जा रहा था, तब उस टाइम पे वो राजा की तरफ ध्यान या अटेंशन नहीं पे कर रहा था। तो व्हाई डू यू थिंक डिड ही डिड सो, तो आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, यहां से देखते हैं। आई थिंक दैट द हर्मिट डिड दिस बिकॉज द वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम वॉज टू डिग एट दैट टाइम एंड नॉट टू आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। अभी ये ऐसा क्यों बोला गया है, पहला अगर हम लोग सीधा सा अगर देखें इसका कि लाइक उसने वो क्यों इग्नोर कर रहा था, तो वो फर्स्ट एंड फॉल जो है वो उसको टीचिंग मतलब सिखाना चाह रहा था कि लाइक, या फिर बताना चाह रहा था, मतलब इनडायरेक्ट वे में, वर्डिंग या शब्दों में नहीं, कैसे वो एक एक्शन के थ्रू, एक ये बोल सकते हैं जो काम कर रहा था उसके थ्रू। लेकिन हम लोग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखें तो क्या हमको आंसर करना है कि हर्मिट जो था वो जिस टाइम राजा पहुंचा तो उस टाइम वो काम कर रहा था, तो और उस टाइम पे क्या था, बिकॉज द वर्क इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और उस टाइम पे उसके लिए जरूरी क्या था, उस हर्मिट के लिए वो काम जरूरी था, ना कि वो राजा जरूरी था, या बोल सकते हैं राजा के वो क्वेश्चन जरूरी थे। ठीक है, तो मतलब वो उसको एक तरह से टीचिंग कर रहा था या एक तरह से टीच कर रहा था कि लाइक कि फर्स्ट एंड फॉल आपका वर्क वही जरूरी है जो आपको लगता है या फिर बोल सकते हैं आप जो कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि वो वर्क क्या है, जरूरी है, कौन से वाला, जो उस टाइम कर रहा था। तो उसके लिए हर्मिट के लिए कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट था, डिगिंग करना, तो इसलिए उसने अटेंशन पे नहीं किया। फिर उसके बाद में एंड नॉट द आंसर द किंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसको इग्नोर करके या अटेंशन नहीं देने के अलावा वो क्या कर रहा था, उसके क्वेश्चन्स का जवाब उसने नहीं दिया। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था कि डिगिंग करते टाइम जो हर्मिट था उसने राजा को क्यों बोल सकते हैं ना अटेंशन नहीं पे किया, या बोल सकते हैं अटेंशन उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही आंसर था, क्योंकि उस टाइम पर उसका काम क्या था इंपॉर्टेंट, डिगिंग करना, ना कि उस राजा के क्वेश्चन पे ध्यान देना या राजा को बोलते हैं ना अटेंशन पे करना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन या डी बोल सकते हैं, हाउ डिड द हर्मिट सक्सेस इन टीचिंग द किंग्स व्हाट ही नीडेड टू लर्न, कि मतलब हर्मिट कैसे सक्सेस हुआ, कैसे सफल हुआ, किस चीज के लिए, कि राजा को जो सीखना चाह रहा था या राजा को जो पता करना था उस चीज को बताने में या उस चीज को समझाने में कैसे जो है हर्मिट जो था सक्सेस हुआ। तो इसका आंसर होगा, हर्मिट डिड नॉट आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, ही एक्सप्लेन द आंसर to those questions to him through an entire incident, and after that incident got an answer
टू हिज क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि हरमीत ने क्या किया कि पहली चीज़ कि वो कैसे सफल हुआ उस चीज़ को या फिर उस राजा को क्वेश्चंस के आंसर देने में और उसे अंडरस्टैंड समझाने में। वो तो इसमें क्या बोला कि जो हरमीत जो था उसने उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। आंसर मतलब लाइक वर्डिंग में कुछ भी नहीं बताया या वर्डिंग में कोई भी जवाब नहीं दिया उस क्वेश्चंस के, बल्कि उसने क्या किया, ही एक्सप्लेन्ड द आंसर टू दोज क्वेश्चंस टू हिम थ्रू एन एंटायर इंसिडेंट। तो उसने पूरे जो क्वेश्चंस के जो आंसर थे उसे एक घटना के रूप में या एक बोल सकते हैं एक इंसिडेंट के रूप में उसे एक्सप्लेन किया। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट, मतलब उस इंसिडेंट उस घटना के बाद में क्या हुआ, उस राजा के सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल गए। मतलब कहने का मीन्स ये होगा कि उसने प्रॉपर तरीके से वर्डिंग में या एक तरह से वर्ड कुछ बोल के आंसर देने के बजाय उस पूरे घटना के रूप में या उस पूरी घटना को उसके आंसर के रूप में उसे क्या किया, समझाया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब ब्रीफली द मैसेज दैट हरमीत वॉज ट्राइंग टू मेक द किंग अंडरस्टैंड। मतलब हमारे को वो मैसेज बताना है या वो संदेश बताना है जिसके अंदर राजा को समझाने की कोशिश कर रहा है हरमीत कि आपको वो 3 क्वेश्चंस के आंसर या 3 क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर आप पूछ रहे हो मेरे से उसका रिप्लाई जो है या वो सारे आंसर कहाँ से मिलेंगे या कैसे मिलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग मैसेज की बात करें तो हरमीत wanted to convey the message to the king was that the most important time is always now। ठीक है, मतलब हरमीत जो था उस राजा को जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था या समझाना चाह रहा था या उस राजा को जो मैसेज देना चाह रहा था, वो पहला मैसेज क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो समय जो महत्वपूर्ण जो समय होता है वो कौन सा होता है, नाउ। नाउ मतलब अभी। ठीक है, अभी मतलब जिस टाइम पे वो काम कर रहा है या जिस टाइम पे वो चल रहा है टाइम, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो उसने दिया या सेकंड जो समझाया उसने, तो वो क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन हु नीड्स योर हेल्प। अब कौन सा पर्सन ऐसा है जिसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मतलब इसने क्या जवाब दिया उसका कि क्या उसको मैसेज दिया एक तरह से कि आपका वो पर्सन इंपॉर्टेंट है जिसकी हेल्प आपको जरूरत है, या फिर बात करें हम लोग कौन सा पर्सन ऐसा, मतलब इसका मीन्स क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वन हु नीड्स योर हेल्प। कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसको हेल्प करनी चाहिए, जिसको आपको हेल्प की जरूरत है। मतलब कहने मीन्स ये कि जो आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जिसको जो चाहता है जो पर्सन की आप उसे हेल्प करें, तो वो पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कहने मीन्स पर्सन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि नीड है, जो नीडी पर्सन है जिसको जरूरत है हेल्प की। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज कंफर्ट द पर्सन हु नीड द हेल्प। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो इसने क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन या सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो कौन सा है, जिसमें सामने वाला पर्सन जिसकी आप हेल्प कर रहे हो और उसके हेल्प करने से, मतलब हमारी हेल्प करने से या फिर हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उससे उसे कंफर्ट फील हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि राजा ने उसकी हेल्प कैसे करी थी हरमीत की, उसका जो बोल सकते हैं ना फावड़ा था या जो स्पैड था, एक तरह हम लोग बात करें फावड़ा जो था, जो कि लाइक जैसे वो डिगिंग कर रहा था, खुदाई कर रहा था, उसको लेके और उसने उसकी हेल्प करी और वहाँ पे खुदाई करनी स्टार्ट कर दी राजा ने। तो उसमें वो जो पर्सन था वो काफ़ी, मतलब हरमीत जो था, साधु जो था, वो काफ़ी ज़्यादा उससे क्या हुआ, कंफर्ट फील कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था और वहाँ पे हेल्प भी हो गई और वो पर्सन भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था, मतलब साधु जो था। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि इंपॉर्टेंट एक्शन कौन सा है जिसमें सामने वाला पर्सन जिसकी आप हेल्प कर रहे हो वो कंफर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको अच्छा महसूस हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल उसको फील हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए। फिर कंटिन्यू जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर जो सेकंड है, एक बार आप रीड आउट कर लेना ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे और हम लोग उसको अच्छे से समझा सकें। ओके, थैंक यू।